नमस्कार दोस्तों, निर्मा के ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और आज है नाग पंचमी। नाग पंचमी को आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और सुबह हम नाग पंचमी की कर चुके हैं पूजा, वो आप लोगों को हम नहीं दिखा पाए। और अब हो चुकी है शाम को अब गुजरियाँ बोने चलेंगे। गुजरियाँ कैसे बोई जाती हैं वो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। चलो चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने पहले से सारी चीज़ों का इंतजाम कर लिया था। कंडे और मिट्टी, गेहूँ हमने एक दिन पहले भिगो दिए थे, इसमें छोटे छोटे किल्ले आ गए थे। और हमारे यहाँ कंडे भी भिगो दी जाती हैं। कंडे भी इसलिए बो देते हैं कि इसमें ज़्यादा अच्छी जम जाती हैं। जैसे नहीं कहते हैं खेत में जैसे गोबर डालो तो वो खाद का काम करता है, तो इसमें भी अच्छी जमती हैं, इसलिए हम लोग कंडे बोते। वैसे आप जैसे हिस्सा वो वैसे कर दो। कोई डिब्बे पे वो देता है, मिठाई के डिब्बे पे या प्लास्टिक के डिब्बे में, किसी में भी वो देते हैं। हमारे यहाँ तो यही है कि हम ज़्यादातर तो कंडे पे ही बोते हैं। मम्मी भी कंडे बोती थी तो हम भी कंडे भी बो देते हैं। और ये देखिए हमारे बच्चे भी सब मेरे, और ये देखिए हमने कंडे पे बो दी। मेरी बिटिया भी लगी हुई है और मेरे साथ में मेरी सासू माँ भी हैं, मेरे साथ में मेरे बच्चे भी हैं। कंडे मम्मी से गुजरियाँ इसलिए वो देते हैं जैसे गंगा जी में नहीं प्लास्टिक जे मोमियाँ जे चीज़ें डाले तो जो गलती भी नहीं है। गंगा जी भी गंदगी फैली रहती है, इसलिए गंगा जी को घर के पवित्र ही मानते हैं, हमेशा पवित्र ही वो रहेंगी। तो उसमें गंदगी फैलाने का कोई वो नहीं बनता कि हम डिब्बे डालें जाके, प्लास्टिक फेंको। जो चीज़ें खराब, जो कंडे बो दो तो जो कंडा गल भी जाता है और इससे कोई गंदगी भी नहीं फैलती। और मिट्टी से भी कोई गंदगी नहीं फैलने वाली है, तो वो वही मिट्टी भी वही एक मतलब तैर जाती है या वो बह जाती है। तो हम लोग ज़्यादातर यही करते हैं। अब देखो मेरी सासू माँ भी मेरी लगी हुई हैं, वो भी हो रही हैं, मेरे बच्चे भी हो रहे। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो त्योहार आएगा। बहुत दिन से बड़ी उत्सुकता थी उन्हें कि हम आएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा। बहुत अब ये देखो जब ये गुजरियाँ जम के तैयार हो जाते हैं जैसे, तो फिर जो बच्चे फिर जाते हैं गंगा जी में सिराने। हमारे यहाँ तो गंगा जी में सिराई जाती है। ताल तलैया तो पास में है नहीं कि जो वहाँ डालते हो, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, पास में ही गंगा जी। और बच्चे फिर जो गुजरियाँ वहाँ जो गंगा जी में जब डालने जाते तो वहीं से थोड़ी वे गुजरियाँ उखाड़ लाते हैं। और फिर वही सबके दादी बाबा मामा सबके भाई चाचा ताऊ सबके ही लगाते हैं, कानों में लगाई जाती हैं। और फिर ये लोग अपने पैसे मिलते हैं और बच्चे भी बहुत खुश होते हैं जब गंगा जी पे गुजरियाँ डालने। वहाँ मेला भी बहुत बड़ा लगता है, वहाँ मेले में भी अपने मतलब जो मन होता है वो खाते पीते हैं और खिलौना भी खरीद के लाते हैं। बहुत ही मतलब खुश रहते हैं, खुशी होती है लोगों को। तो बहुत अच्छी तरह ही ये त्यौहार हमारे यहाँ मतलब मनाया जाता है। और जब गुजरियाँ रक्षाबंधन वाले दिन सिरवाई जाएंगी, तब तक हम लोग जो है सुबह शाम इसमें थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी डालते हैं, तो फिर ये बड़ी मतलब धीमे धीमे बड़ी हो जाती हैं। और जो कंडे बिजली है किसी खाद का ही काम करेगी, तो मेरे यहाँ हमारी तो बहुत अच्छी मतलब जमती हैं। तो ये कहा जाता है कि जिसके यहाँ ज़्यादा मतलब गुजरी गेहूँ अपने ही खेत का होता है, मिट्टी भी अपने खेत की है। और अगर जितनी मतलब गेहूँ आपकी गुजरियाँ अच्छी जमेंगी तो समझ लो अगली फसल आपकी खेत की उतनी ही बढ़िया होगी। अगर अच्छी नहीं जमेगी तो फसल भी आपकी अच्छी नहीं होगी। ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे यहाँ मानते हैं, तो उसी हिसाब से सब मतलब चलते हैं। और अपने अपने रीति रिवाज सबके अलग अलग हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके यहाँ कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, कमेंट करना और हमें बताना कि सब कि तुम्हारे यहाँ क्या किया जाता है। और अब ये देखिए मेरे बाबू देखो कितना खुश है, इधर उधर भाग रहा है। और मेरी मम्मी भी लगी हुई हैं साथ में। तो हम सभी लोग को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और
ये देखिए मेरी बहू गई हैं गुजरियाँ। और मेरे यहाँ तो ऐसी रीत है कि मतलब अगर आपकी एक लड़की है तो एक ही बोई जाएगी, 2 लड़कियाँ तो 2 बोई जाएंगी, 4 लड़कियाँ तो 4 बोएंगी। लड़कियों क्योंकि लड़कियाँ ही डालने जाती हैं तो उसी हिसाब से बोई जाती हैं। हम तो 2 ही बोते हैं क्योंकि मेरे तो पास 2 लड़कियाँ हैं तो हम 2 ही बोते हैं। और आप लोग हमारे यहाँ तो गुजरियाँ ही बोलते हैं, आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं हमें बताइएगा कमेंट करके। और आप लोगों के यहाँ बोई जाती हैं कि नहीं बोई जाती हैं वो भी मुझे बताइएगा। और क्यों पता नहीं शहरों में ऐसा, जैसे गांव में तो ज़्यादातर बोई जाती हैं, शहरों का नहीं पता कैसे वहाँ बोई जाती हैं कि नहीं बोई जाती। लेकिन ये एक नाग पंचमी का जो त्यौहार है बहुत ही बड़ा त्यौहार है, तो इसलिए मतलब सभी को ही करना चाहिए। भले थोड़ी मिट्टी कहीं से भी व्यवस्था करो लेकिन बोनी चाहिए। और हम लोग जे अब समझो जे रक्षाबंधन वाले दिन ही सिरवाई जाएंगे गंगा जी में, तो हम सुबह शाम दोनों टाइम इसकी पूजा करते हैं। और ये जब बड़ी होंगी तो हम आप लोगों को ये भी दिखाएंगे कि ये कैसे कितनी बड़ी हो गई, और वो आप लोग देखना और मुझे बताना। और आप लोग यहाँ कैसे क्या किया जाता है हमें कमेंट करके बताना। और कैसे कैसे आपके यहाँ रीति रिवाज हमें, और आप अपने यहाँ के अपने रीति रिवाज वो आप लोगों को दिखाएंगे। गांव का शहरों से ज़्यादा अच्छा हिसाब होता है। हमें तो गांव बहुत पसंद है, गांव में ही रहना, गांव की बात ही अलग होती है। शहर में तो वही है कि एक कमरे में रहना, एक कमरे से बाहर निकलना फिर उसी में आ जाना है। गांव में अपने सब लोग बैठते हैं तो 4 लोग बैठते हैं तो बात भी पता चलती है, सबके यहाँ के रीति रिवाज भी पता चलते हैं। शहर की ज़िंदगी इतनी व्यस्त है कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम धीरे धीरे सब कुछ भूलते ही जा रहे हैं। त्यौहार पता ही नहीं चलता कि आज क्या है क्या नहीं है। और बच्चे भी वैसे, जब हम बड़े बुजुर्ग हम ही लोगों को नहीं पता होगा तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए, और बड़े बुजुर्गों की जो बातें वो भी मुझे भी याद रखनी चाहिए, क्योंकि कोई बात, हर बात के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। हम लोग कह देते हैं कि ये ढकोसला है, ये ऐसा नहीं किया जाता, वो ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है। तो हम लोगों को अब देखिए, हम लोग पानी छिड़क देंगे, थोड़ा छिड़क देंगे क्योंकि मिट्टी गीली है इसलिए ज़्यादा नहीं। और हम लोगों ने पैर छू लिए हैं, अब इन्हें रख देंगे और ये सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पानी छिड़केंगे, बस फिर ये धीरे धीरे जमती रहेंगे। फिर ये देखिए मेरी सासू माँ छू रही हैं पैर, और अब ये देखो मेरी मम्मी जा रही हैं रखने। हाँ, क्योंकि बच्चे मेरे छोटे छोटे हैं, अगर नीचे रख देंगे तो ये एकदम फैला के फुर्सत कर देंगे। तो मुझे देखो जीना है मेरा यहाँ, मम्मी देखो मेरी जीने पे रख देंगे। जे जा रही है मेरी बड़ी लड़की, जे मम्मी जी जा रही हैं, जो रख देंगे जीने पे। तो यहीं सुबह शाम पानी डालते रहेंगे बस धीरे धीरे। और मेरे जो दोनों बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये नीचे रखें तो फैला देंगे तो अच्छे तब खराब हो जाएंगे। और आप लोग में बताइएगा कमेंट करके कि मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा ब्लॉग कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।